बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। जो शिव महापुराण की कथा को इसको पूरी सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। निर्धन के यहाँ धन आने शुरू हो जाता है। जिनके घर में सहबरकत नहीं होती है, धन आता है चला जाता है, रुकता नहीं है, वो इस कथा को प्रतिदिन सुने तो धन रुकना शुरू हो जाएगा और संतान की भी ये शिव पुराण प्राप्ति कराता है। सब रोगों से भी मुक्ति दिलाता है। इस शिव पुराण की कथा को प्रतिदिन सुने। केवल आपको सुनना है, सुनने मात्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो अब हम यति के द्वादशः कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार की कथा आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप मन को एकाग्र करते हुए कथा को श्रवण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। स्कंद जी बोले, वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके से भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराएं। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करें। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बैठाए। वहाँ सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करें। चारों गुरु ये हैं गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामी नमे बोलकर आह्वान करें। आह्वान करके अर्घोदय अर्घ में रखे हुए जल से पाद आचमन अर्घ निवेद करें। फिर वस्त्र गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदम सकल माराधनम संपूर्ण वस्तु की गई ये सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो ऐसा कहकर खड़ा होकर के नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों पर या पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमश से प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे कि विष्णु हव्यामिदम रक्षस्व, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवायोदो में प्रीता वरदा भवंतो। सदाशिव यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो अभीष्ट वर देने वाले हों
इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षर सहित इस अन्न का त्याग करे। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्र मृत मस्तो ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानंत्वः इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सद्योजात आदि 5 महामंत्रों का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत जोड़े। फिर आचमन आदि के लिए जल दे। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा चरण पादुका का आसन, छाता, व्यंजन चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन के भावना से कहे, सदा शिवाय प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु। सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आएं। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। ये सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। सोचे बोले, अपने शिष्य मुनिवर वामदेव पर इस प्रकार से गृहे परम अनुग्रह कर निर्मल बुद्धि ज्ञानियों में श्रेष्ठ महात्मा स्कंददेव उन्हें कहने लगे। ये बात मुनीश्वर व्यास ने नैमिषारण्यवासी मुनियों से कही थी, इसलिए वे आदि गुरु हैं और आप जगत में दूसरे गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। मुनीन्द्र सनत कुमार आपके मुख कमल से इस बात को सुनकर शिव भक्ति में पूर्ण रहेंगे। वे महासेव्य सनत कुमार व्यास जी को उपदेश करके और वे महर्षि व्यास सुखदेव को उपदेश करके जिससे वे शिव भक्ति में पूर्ण होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस शिव भक्ति महात्माओं के प्रत्येक शिष्य परंपरा में 4 शिष्य होंगे जो निरंतर वेद अध्ययन एवं धर्म संस्थापन के कार्य में लगे रहेंगे। वेशापायन, पेल, जैमिनी एवं सुमंतो ये 4 व्यास जी के महातेजस्वी शिष्य होंगे। हे वामदेव, हे महामुनि, अगस्त, पुलस्त्य, पुलह एवं क्रतु ये महात्मा आपके शिष्य होंगे। सनक, सनंदन, सनातन मुनि और सनत सुजात ये योगियों में श्रेष्ठ शिव प्रिय तथा सभी वेदार्थों के ज्ञाता मुनि गण सनत कुमार के शिष्य होंगे। गुरु, परम गुरु, प्रातपर गुरु और परमेष्टि गुरु ये गुरु चतुष्टय योगी सुखदेव जी का पूज्य है। ये प्रणव विज्ञान इन्हीं व्यास, वामदेव, सनत कुमार एवं सुखदेव इन 4 वर्णों की परंपरा में सुरक्षित रहेगा। ये ज्ञान सर्वोत्तम है और काशी में मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो अद्भुत स्वरूप वाला परम शिव का साक्षात अधिष्ठान वेदांत के तात्पर्य विचार में निरंतर बुद्धि वाले यतीन्द्रियों के द्वारा परम पूजनीय तथा वेदादि की शाखा प्रशाखाओं में उपनिषद्बद्ध और महाकाश आदि के द्वारा आवृत ऐसा वह संसार को श्रेय तथा श्री प्रदान करने वाला प्रणवेताओं का मंडल आपको परम आनंद प्रदान करने वाला हो। मुनि,
ये साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। यदि इसी मार्ग से चलकर शिवो अहम मास्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव जी की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी बोले, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय, फिर यानी माता पिता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमयी कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्तिभाव से अपना सारा कलेवर भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर के सुधि बुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठकर नमस्कार कर कहने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तमन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में अवस्थित सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर